बरतानिया से चोरीशुदा कीमती गाड़ी कराची पहुंचने का इंकशाफ हुआ है। इंटरपोल मैनचेस्टर का कराची पुलिस को खत। मतन के मुताबिक रेंज रोवर 22 नवंबर 2022 को हीरो गेट से चोरी हुई। गाड़ी की लोकेशन कराची सदर ट्रेस की गई। यूके पुलिस की जानिब से लोकेशन शेयर कर दी गई है। यूके पुलिस ने गाड़ी बरामदगी के लिए पाकिस्तान पुलिस से मदद मांग ली है। इस पर तफसीलात जानेंगे। मिराज अख्तर ने हमें ज्वाइन किया है। मिराज, अपडेट कीजिएगा। आज देखिए, बिल्कुल हम कराची शहर में तो ये बात करते हैं कि यहाँ से गाड़ी चोरियाँ हो गई, छिन गई और फिर मिल भी जाती हैं या फिर उनकी सीसीटीवी फुटेज सामने आ जाती है। लेकिन ये बड़ी अनोखी वारदात सामने आई है। बरतानिया से महंगी तरीन गाड़ी चोरी होकर कराची पहुंचने का इंकशाफ हुआ है। अच्छा, इसमें इंटरपोल मैनचेस्टर ने एक टेम्पी कार की बरामदगी में मदद के लिए कराची की जो एंटी व्हीकल लिफ्टिंग सेल है इनको खत लिखा है। और इसमें इन्होंने खत में जो लिखा है उसमें इन्होंने रेंज रोवर है उसके बारे में तस्वीर भी दी है और ये भी कहा है कि 22 नवंबर 2022 को हीरो गेट से ये चोरी की गई थी। अच्छा, गाड़ी को ट्रैक करने पर लोकेशन कराची के इलाके सदर की आई है और चोरीशुदा गाड़ी की लोकेशन यूके पुलिस की जानिब से फराहम की गई है। पाकिस्तान पुलिस से गाड़ी बरामदगी के लिए यूके पुलिस की मदद करें खत पर ये भी मुद्दा रखा गया है। रेंज रोवर गाड़ी में लगे ट्रैकर का रास्ता लीड से पता हो गया था। गाड़ी की लोकेशन 11 फरवरी को फौरंगी रोड, आजम बस्ती और सदर की आई थी। पाकिस्तानी पुलिस से गाड़ी की तलाश में मदद करे ये उन्होंने दरख्वास्त की है इंटरपोल पुलिस ने। और गाड़ी की तफसीलात इंटरपोल एसएमजी डेटा बेस पर भी मौजूद हैं। कराची में जो एरिया की पुलिस है उनसे हमारा रब्ता हुआ तो उनका ये कहना है कि इस तरह का वाकई इनको लेटर मौसूल हुआ है और पुलिस की जानिब से गाड़ी की तलाश करने का अमल शुरू कर दिया गया है। जी, अमल शुरू कर दिया गया है। मिराज, आगाह करने के लिए शुक्रिया। अभी आपको बताएं कि मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कराची इंस्टीट्यूट ऑफ हार्ट डिजीज़ में कैथ लैब का इफ्तिताह कर दिया है। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के HED डॉक्टर रिफत सुल्ताना के मुताबिक यौमिया 30 से ज़्यादा मरीजों की एंजियोप्लास्टी हो सकेगी। हमारे नुमाइंदे शुएब मुख्तार इस वक्त उनके साथ ही मौजूद हैं। जी शुएब। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं कराची इंस्टीट्यूट ऑफ हार्ट एंड डिजीज़ में मौजूद हूँ और मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब की जानिब से आज यहाँ पर कैथ लैब का इफ्तिताह जो है कर दिया गया है। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं KIHD की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉक्टर रिफत सुल्ताना। डॉक्टर साहिबा, ये बताएं, ये जो कैथ लैब बनाई गई है कितने लोगों को एक साथ जो है इस लैब में ट्रीट किया जाएगा, इस हवाले से पहले बताइएगा। और क्या आज मेयर कराची की जानिब से इफ्तिताह कर दिया गया है तो इसके बाद यहाँ पर एंजियोप्लास्टी का अमल जो है शुरू हो चुका है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं डॉक्टर रिफत सुल्ताना, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर KIHD एंड सेक्रेटरी गवर्निंग बॉडी। और आज हमारे चेयरमैन गवर्निंग बॉडी बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब साहब मेयर कराची ने यहाँ पे एक हमें नई मशीन जो है वो दी है। और ये एक बहुत ही खुश आइन अमल है। इससे हम लोग जुलाई से लेकर अब तक नंबर ऑफ़ प्रोसीजर्स तक 250 से ऊपर प्रोसीजर्स कर चुके हैं। और हम इसमें बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब साहब का बहुत ज़्यादा थैंकफुल और डिप्टी मेयर साहब का और अफजल जहरी साहब का बहुत शुक्रगुजार हैं कि उनकी बहुत अनथक मेहनत और काविशों से और एक मेडिकल फील्ड में जो इनका विजन है उससे ही KIHD के अवाम, कराची के अवाम को ख़ास तौर पे बीमार पेशेंट्स, वो भी दिल के पेशेंट जो कि क्रिटिकल होते हैं, जिनको लाइफ थ्रेटनिंग इलनेस होती है, जिनको फौरी इलाज की ज़रूरत होती है, अगर वो नहीं खोला जाए तो अगर उनके आर्टरीज में स्टेंट या एंजियोप्लास्टी ना कर दी जाए या उनके दिल बंद हो उसमें पेस मेकर्स ना डाल दिए जाएँ तो वो उनको यकीनन उनकी मोर्टेलिटी रेट या डेथ रेट हाई हो जाता है। तो इसमें ये कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इकदाम था ये आज कैथ लैब के हवाले से। और वेरी सून हम इसको 24 घंटे की एंजियोप्लास्टी पे लेके जा रहे हैं आफ्टर दिस इनॉग्रेशन स्पेशली। और उन्होंने मज़ीद भी हमें जो है दहानी कराई कि मज़ीद लैब्स भी वो हमें करेंगे और इसमें जो भी फैसिलिटी वो हमें प्रोवाइड कर सकते हैं वो पहले भी करते हैं, लेकिन ये कि वो आगे भी हमें प्रोवाइड करेंगे। इससे नो डाउट कराची के अवाम को एक बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। KIHD में जो हम बिल्कुल डर के एक नहीं कर पाते थे प्रोसीजर और पेशेंट को दूसरे अस्पतालों में रेफ़र करना पड़ जाता था, वो चीज़ें अब ख़त्म हो गई और अब हर फैसिलिटी KIHD में मौजूद है इंटरवेंशन के हवाले से, जो कि कार्डियक हॉस्पिटल की बैकबोन होती है। कितने एक साथ कितने मरीजों को ट्रीट किया जा सकेगा यहाँ? देखिए, आज सुबह से भी कंटिन्यूस 4 एंजियोप्लास्टी हो चुकी हैं, अभी भी 5 या 6 यानी तकरीबन कल भी 13-15 केसेस हुए थे, आज भी इतने हैं। और इसके अलावा अगर हम इसको 24 आवर पे ले आएँ तो डे में आराम से 20-25 पर डे जो है 30 पर डे, ये तो मैं आपको मिनिमम बता रही हूँ। लेकिन जैसे जैसे चीज़ें आगे बढ़ेंगी और 24 घंटे पे जाएंगी यकीनन ये नंबर बहुत होगा, क्योंकि ये कराची के भी कुछ सेंटर में इदारा है और यहाँ पे लोगों का एक्सेस बहुत ईजी है कि कोई भी बारिश हो या कोई भी मसला आता है तो उसमें पेशेंट जो है यहाँ पे टर्नओवर बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो ये कि नो डाउट ये एक कराची की पब्लिक के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट फैसिलिटी है कार्डियक पेशेंट के हवाले से।
बहुत शुक्रिया आपका। और जी बिल्कुल, इनका यही कहना है KIHD में मौजूद कैथ लैब में यौमिया जो है 30 से ज़ायद एंजियोप्लास्टी की जा सकेगी। मेयर कराची की जानिब से मशीनरीज जो है इनको मुहैया कर दी गई हैं। आज बाकायदा तौर पर यहाँ पर कैथ लैब का इफ्तिताह जो है वो कर दिया गया है। इनका ये कहना है ये कैथ लैब जो है 24 घंटे फ़ाल रहेगी। जी आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि सोने की कीमत में मुसलसल इजाफा, तमाम रिकॉर्ड ब्रेक। आलमी मार्केट में सोना $3890 फी औंस का हो गया है। फी तोला सोना 3500 रुपये महंगा। फी तोला सोना 4,10,278 रुपये का हो गया। 10 ग्राम सोना 3,51,747 रुपये का हो गया है। इस हवाले से मज़ीद जानेंगे बिरशीफ अशरफ खान से। जी अशरफ। यहाँ पे देखा जाए ऑल पाकिस्तान जेम्स एंड ज्वेलर्स के मुताबिक आलमी मार्केट में जो है सेंट्रल बैंक जो है सोने में खरीदारी कर रहे हैं, जिससे मुसलसल सोने की जो है तेजी देखी जा रही है कीमतों में। और आज भी देखा जाए आलमी मार्केट में सोना $35 महंगा होकर $3,890 फी औंस की बुलंद तरीन सतह कायम कर दी है। इसका असर मुकामी सराफा बाजार में भी हुआ है, जिससे एक तोला सोना 3,500 रुपये महंगा हो गया है और एक तोला सोना तारीख में पहली बार 4,10,278 रुपये की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया है। इसके साथ ही देखा जाए 10 ग्राम जो 24 कैरेट का है सोना 3,001 रुपये महंगा होकर 3,51,747 रुपये की बुलंद तरीन सतह कायम कर दी है। और साथ ही एक तोला चांदी की कीमत भी 50 रुपये इजाफे के बाद 4,826 रुपये की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। सराफा डीलर का कहना है कि इतनी तेजी की जो बात की जा रही है, देखा जा रहा है कि बड़े बैंक जो आलमी मार्केट के हैं वो सोने में खरीदारी कर रहे हैं कि महफूज सरमायाकारी देख रहे हैं कि आलमी सतह पे जो सूरत हाल है उसको देखते हुए ज़्यादातर जो है सोने में खरीदारी हो रही है, जिसकी वजह से सोने की कीमतें का असर पाकिस्तान में भी देखा जा रहा है। जी अशरफ, अपडेट करने के लिए बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, एक तरफ महंगाई का तूफान तो दूसरी जानिब हुकूमत की जानिब से आवाम पर एक और पेट्रोल बम गिरा दिया गया। हर 15 दिन बाद बदलती कीमतों ने शहरियों की जिंदगी अजीरन बना दी है। नई कीमतों का इतलाक होते ही पेट्रोल पंप्स पर अवामी गुस्से का लावा फट पड़ा। तफसीलात वसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट। बढ़ती महंगाई के दौरान पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ा दी गयी। पेट्रोल 4 रुपये 7 पैसे महंगा होकर 268 रुपये 68 पैसे फी लीटर हो गया। हाई स्पीड डीजल 4 रुपये 4 पैसे इजाफे के साथ 276 रुपये 81 पैसे फी लीटर तक पहुँच गया। पेट्रोल बम गिरने पर शहरी भी सीखपा हो गए। कहते हैं कि ये सरासर जुल्म है। हुकूमत का ये फैसला आवाम दुश्मनी के मुतरादिफ है। पेट्रोल सस्ता करें, आवाम की जान छोड़ें। आमदनी वही है लेकिन अखराजात रोज़ बरोज़ बढ़ते जा रहे हैं। पहले जो है 200 का डलवाता था, अब 300 का हो गया। 100 रुपये का फ़र्क, और 100 के हिसाब से 3,000 रुपये का फ़र्क पड़ जाता है। मैं सर ये तो बस मामूल बन गया है, क्या करें। 1 रुपया कम होता है 5 रुपये बढ़ जाते हैं। अब क्या करें, चलाना तो है भाई। सर जी हम तो बहुत ही परेशान हो गए हैं। इतनी समझे कि हमारी आमदनी नहीं है जितने ये फ्यूल्स के खर्चे हैं। बिजली के बिल भी कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, ये बात है सर। शहरियों ने हुकूमत से कीमतों पर नजरसानी की अपील कर दी। कहते हैं कि 15 दिन बाद पेट्रोल की कीमतों में इजाफे ने घर का बजट बढ़ा दिया। महंगाई की चक्की में फंसने वाले शहरी अब सिर्फ एक सवाल पूछ रहे हैं, क्या रिलीफ सिर्फ ख्वाब ही रहेगा? कैमरामैन अमजद के साथ वसीम इफ्तिखार, सिटी 21। ऑयल टैंकर्स एसोसिएशन और ट्रांसपोर्टर्स ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मुसलसल इजाफा मुस्तरद कर दिया है। सीनियर वाइस चेयरमैन खानजादा खान महसूदा का कहना है कि हुकूमत को चाहिए तो पेट्रोल की कीमत एक साथ 1,000 रुपये मुकर्रर कर दे, लेकिन हर 15 दिन बाद इजाफा नाकाबिल कबूल है। काविश मिमत से मज़ीद जानेंगे। काविश, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखें वफाकी हुकूमत ने एक बार फिर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया। यकीनन आवाम पर मजीद इजाफी बोझ पड़ा है, जिस पर देखने आवाम ने भी शदीद रद्दअमल का इजहार किया है। साथ ही साथ देखने ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन भी इस पर अपने शदीद कंसर्न शो कर रहे हैं। मेरे साथ खानजादा खान महसूद मौजूद है, उनसे जानते हैं। बताइएगा ऑयल टैंकर्स का इस पर क्या मौक़िफ़ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया। देखो, पेट्रोल डीजल के बढ़ाने से कीमत बहुत ज़्यादा जब होते हैं तो पूरे पाकिस्तान में हर चीज़, हर एशिया का कीमत बढ़ता है। हम तो ये कहूँगा माजरत के साथ कि एक बार 1,000 रुपया लीटर तक कर दो ताकि लोगों का सांस खुल जाए। हर महीने में 2 रुपये कम करना, 4 रुपये बढ़ाना तो ये मुनासिब नहीं है। अब पिछले महीने में लोगों को खुश कर दिया था, 3-4 रुपये कम हुआ, फिर इस महीने फिर अभी बढ़ गया। तो इसके साथ एक तो हमारे कारोबार नहीं है। मैं आपको हल्फियन कहता हूँ कि हमारे PSO ऑयल टैंकर का पूरा 2 महीने के बाद ट्रिप नहीं लगता। अब 2 महीने के बाद जब हमारे ये डीजल के अगर वो कीमत भी बढ़ जाए, साथ में टोल प्लाजा का कीमत बढ़ जाए, साथ में हर एक चीज़ का, तो हम किस रास्ते पे जाएंगे? लेकिन हमें फिर भी इतना प्रॉब्लम नहीं है।
हर एक गरीब से जेब से जो है ये जितना भी टैक्स लगता है, जितना भी कीमत बढ़ता है, हर गरीब के जेब से ज़बरदस्ती निकाला जाता है। तो मेरे साथ मौजूद थे, बता रहे थे कि ट्रांसपोर्टर्स जो पहले ही मुश्किलात का शिकार हैं उन पर यकीनन इजाफी बोझ पड़ा है, और जब वाज़े कर रहे हैं कि ये बोझ आवाम पर डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ेगा इसका, क्योंकि अगर ट्रांसपोर्टर्स किरायों में इजाफा करते हैं तो यकीनन इसका अल्टीमेट कमोडिटीज़ की प्राइसेस पर भी आएगा, और इस पर आवाम को इन्फ्लेशन की सूरत में मज़ीद मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। जी, IMF की एक और कड़ी शर्त पूरी। 1 अक्टूबर से 5 साल से ज़्यादा पुरानी गाड़ी की इंपोर्ट खोल दी गई है। पाकिस्तान ऑटोमोबाइल एसोसिएशन का रद्द-ए-अमल सामने आ गया। एसोसिएशन के चेयरमैन HM शहजाद ने पुरानी गाड़ियों की कमर्शियल इंपोर्ट की इजाज़त को खुशाइन करार दे दिया है। बोले गाड़ियों पर आज 40% रेगुलेटरी ड्यूटी खत्म होनी चाहिए। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे वसीम इफ्तिखार से। जी वसीम। आज बिल्कुल वजारत तिजारत ने 5 साल पुरानी गाड़ियों की कमर्शियल इंपोर्ट की इजाज़त दे दी है और इस ज़मीन में नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं HM शहजाद जो कि चेयरमैन है पाकिस्तान ऑटोमोबाइल एसोसिएशन। इनसे जानते हैं क्या कहेंगे सर इस हवाले से। देखिए, इसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमने बड़े अरसे तक ये कोशिश की कि कमर्शियल इंपोर्ट अलाउ हो जाए, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। आज हुकूमत ने IMF के कहने के ऊपर जो है ये 5 साल इस्तेमाल शुदा गाड़ियों की इजाज़त दे दी है। अब इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जिसको हम चाहते हैं हुकूमत से कि वो चीज़ों को जो प्रॉब्लम्स हैं उसको दूर किया जाए, ताकि इजीली इस कारोबार से वाबस्ता लोग जो 30-40 साल से ये कारोबार कर रहे हैं उनके लिए आसानी हो और वो इंपोर्ट कर सकें। इस वक्त जो लग रहा है ऐसा ही है कि जो हुकूमत ने अलाउ तो कर दिया है, लेकिन ये कौन लोग गाड़ियाँ मंगा पाएंगे ये देखना है। फिर आपने एक 40% RD लगा दी है। RD हमेशा लग्जरी चीज़ों पे लगती है और अगर गाड़ियों पे भी लगती है तो 1800 सीसी से ऊपर की गाड़ियों पे लगती है, नीचे की गाड़ियों पे नहीं लगती। नीचे की गाड़ियां तो वही हमारे उन लोगों के लिए हम मंगाते हैं जिनकी क़ुव्वत खरीद में गाड़ी आ जाए। आज बिल्कुल HM शहजाद ने वज़ारत तिजारत की और बिलखुसूस हुकूमत के इस फैसले को खुशाइन करार दिया। सूबाई हुकूमत का NGO से तालीमी तौसीई मनसूबा खटाई में पड़ गया। 5 माह बाद भी बजट मंजूर ना हुआ। NGOs की दरख्वास्त से मुस्तरद 100 स्कूल खुल ना सके। सिंध एजुकेशन फाउंडेशन का मनसूबा इल्तवा का शिकार है। इस वाले से तफसीला जानेंगे आज़ाद नोहड़ियों से। जी आज़ाद, बताइएगा। जी बिल्कुल, हुकूमत सिंध का गैर सरकारी NGOs के अलावा फिर तलीमी प्रोग्राम में तोसी करने का मनसूबा खटाई में पड़ चुका है। 5 माह के बावजूद वज़ीर सिंध सैयद मुराद अली शाह ने बजट की मंजूरी नहीं दी, जिसके बायस ये मनसूबा इल्तवा का शिकार हो चुका है। जबकि दरख्वास्त देने वाले NGOs जो गैर सरकारी तंजीम है उनकी जानब से जो दरख्वास्त जमा करवाई गई थी वो दरख्वास्त भी इस वक्त जो रद्दी की टोकरी के सुपर्द कर दी गई, लेकिन उन पर अमल दरामद का आगाज नहीं किया गया। जबकि 100 स्कूल खोलने के फैसले पर अमल दरामद को रोक दिया गया है। जबकि मनसूबा सिंध एजुकेशन फाउंडेशन के तहत शुरू करना था और गैर सरकारी जो तंजीम है उनको सिंध एजुकेशन फाउंडेशन की जानब से स्कूल खोलने की मंजूरी देनी थी, जबकि फैसला नहीं हो सका। जबकि गैर सरकारी NGOs ने चालान की रकम जमा करवा दी, लेकिन स्कूल खोलने की दरख्वास्तें जो है इस वक्त भी इल्तवा का शिकार है, जिसके बाद सिंध हुकूमत का मजीद महकमा स्कूल तालीम के मातहत जो इदारा है सिंध एजुकेशन फाउंडेशन उनकी जानब से 100 स्कूल खोलने से मनसूबा रकम जारी न होने के बायस खटाई में पड़ चुका है। जी ठीक है आज़ाद, मजीद आप हमारे साथ रहिएगा। सूबाई वज़ीर मनसूबाबंदी की ज़ेर सदारत इजलास इन सेक्रेटेरिएट में आइंदा मनसूबों का लाही अमल तय। जाम खान शुरू के मनसूबे बर वक्त मुकम्मल करने की हिदायत। कहा डाटा सेंटर में AI से मनसूबों की निगरानी होगी। वज़ीर का हर शोबे तालीम से अलग अलग मुलाकात का फैसला। आज़ाद नोहड़ी हमारे साथ ही मौजूद हैं, इस हवाले से भी बताएगा। जी बिल्कुल, महकमा बराए तरक्की मनसूबाबंदी का कलमदान मिलने के बाद में सूबाई वज़ीर जाम खान शोरो ने तरक्की के शोबे में फ़रोग़ लाने के लिए बाज़ाब्ता तौर पर अलग अलग से महकमों के इजलास करने का फैसला कर लिया है। इस हवाले से तमाम जो महकमा है उनके जो तरक्याती मनसूबे इस हवाले से तमाम तर महकमों के अलग अलग से इजलास होंगे। उनमें इजलास में तरक्याती मनसूबों पर गौर किया जाएगा और गौर करने के साथ साथ उनसे मुशावरत करने के बाद मनसूबों को मुकम्मल किया जाएगा। इस सिलसिले में आज जाम खान शोरो की ज़ेर सदारत महकमा स्कूल तालीम का इजलास हुआ। इजलास में मुख्तलिफ मनसूबों पर गौर किया गया। इजलास में चेयरमैन
PND नजम अहमद शाह, सेक्रेटरी स्कूल तलीम जाहिद अली अब्बासी ने भी शिरकत की। जामकान शोब और नजम अहमद शाह के तलीम मनसूबे मुकम्मल करने की हिदायत की और कहा कि इन मनसूबों को वक्त पर मुकम्मल किया जाए। इसके साथ साथ जो है मनसूबों के बार बार दोहराने के बजाय बचने के लिए जदीद डेटा सेंटर कायम करने का फैसला किया गया। डेटा सेंटर में PI जरिए मनसूबों की मौसम निगरानी की जाएगी। कहना था वज़ीर तलक़ी मनसूबबंदी का इजलास में तलीमी स्कीमों के लिए मजीद इस्लाहत पर भी गौर किया गया और सूबाई वज़ीर ने खासतौर पर शोबा तलीम से अलग मुलाकात जो महकमा स्कूल तलीम के शोबा चाहते हैं उन शोबों के हवाले से भी अलग से इजलास करने का भी फैसला किया और सेक्रेटरी स्कूल तलीम का उन शोबा चार के जो वाला हुक्म है उनका मुश्तरका इजलास बुलाया जाए ताकि दीगर जो शोबों के मनसूबे उनको भी वक्त पर मुकम्मल कर लिया जाए। जी आज़ाद नौहड़िया तफसील आगाह करे थे, आपका शुक्रिया। अभी आपको बताएं कि गुज़िश्ता रोज़ शहर में बारिश, दाऊद चौरंगी पानी में डूब गया, बरसाती पानी जमा, मसाइल बरकरार हैं। वाटर बोर्ड अमला निकासी आप में मसरूफ़ है, इलाका में कई मुश्किलात का शिकार है। इस वाले से बात करेंगे, खुर्शीद रहमानी हमारे साथ मौजूद हैं। खुर्शीद बताइएगा लोगों को किन मुश्किलात का सामना है? जी मैं इस वक्त मौजूद हूँ दाऊद चौरंगी पर और जो गुज़िश्ता रोज़ बारिश हुई है उसकी वजह से मुख्तलिफ शाहराह पर पानी जमा हुआ था और काफ़ी शाहराएँ इस वक्त क्लियर कर ली गई हैं। लेकिन दाऊद चौरंगी यहाँ पर जो वाटर एंड सीवरेज बोर्ड का अमला है वो है, यहाँ मशीन भी मौजूद है। इसके अलावा दीगर जो सैनिटरी स्टाफ है वो भी यहाँ मौजूद और वो इस पानी की निकासी के लिए तमाम तरह सरगर्मियाँ हैं। बरसाती मुख्य सड़कें जो है वो तबाहाली की तरफ है। आप देख सकते हैं इस वक्त भी सड़क पर जो है वो गड़े पड़े हुए हैं, टूट का शिकार है और ये लांडी परंगी इंडस्ट्रियल जोन और उससे मुनिका इलाकों के लिए मिलाने वाली ये अहम शाहराह है और इसकी वजह से जो है वो तमाम जो इलाका मकीन है यहाँ से गुजरने वाले लोग हैं उनको मुश्किलात होती हैं। तो लिहाजा जो मकामी इंतजामिया है वो इसकी भरपूर कोशिशों में मसरूफ है। वैसे इस वक्त साबका काउंसिलर मौजूद है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है। इनसे पूछते हैं ये 100 साल कब से है और इसकी बेहतरी के लिए उन्होंने क्या तजवीज़ दी है मेयर कराची को क्या कहेंगे इस हवाले से? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आपका टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ K21 का कि आप हमारे इस पसमानदा इलाके इन गरीब तबके आवाम की आवाज़ उठाने के लिए आए हो। तो मैं मेयर कराची से एक अपील करूँगा कि ये कड़े काफ़ी टाइम से बने हुए, इस पर हमने अपने टाउन चेयरमैन DMC जान मोहम्मद बलोच साहब वो कह रहे हैं कि ये रोड 8000 की जिम्मेदारी लाठी इंडस्ट्रीज वालों की है, ये गड़े वो बंद करेंगे। हर रोज़ यहाँ जो है ना इंसानी जाने एक्सीडेंट हो जाते हैं, गाड़ियाँ कल्टी हो जाती है, लाखों करोड़ों रुपए का लोगों का नुकसान हो रहा है, जिसकी वजह से जो है ना काफ़ी आवाम के लिए परेशानी बनी हुई है। तो लिहाजा मैं मेयर कराची और ख़ासकर वज़ीर बल्दियात अभी हमारे जो है नासिर हुसैन शाह साहब, तो हम अच्छाई की उम्मीद करते हैं कि इस पे आप लाठी वाले से बात करें या टाउन से बात करें। हमें जो है ना ये मौत कशी से जो है ना हमारा इस इलाके का आवाम का यूसेस का जिन लोगों ने जीना आराम कर दिया इसे हमारा जान छुड़ा दिया जाए, ये गड़े भर दिया जाए। नाज़रीन ये थे मकामी रहनुमा, पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है, लेकिन इनका मेयर कराची से वज़ीर बल्दियात से वज़ीर हसन से मुतालबा है कि बारिशों के बाद जो है वो अब जो सड़कों की अस्तरकारी है, यहाँ की गटर के ढक्कन हैं, जो सीवरेज का पानी है, पीने का पानी है, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसकी बेहतरी के लिए जो लाए वाले इख्तियार करें ताकि आइंदा की बारिशों में इलाका मकीनों को, यहाँ से गुजरने वालों को परेशानी से बचाया जा सके। जी ठीक है, खुर्शीद रहमानी हमें बराह रास्त आगाह करे थे, आपका। असिस्टेंट कमिश्नर नाज़माबाद की ज़ेर निगरानी ताबिश पिन दलवी रोड पर तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन किया जा रहा है, जिसमें एंटी इंक्रोचमेंट फोर्स और नाज़माबाद टाउन के महकमे सदादत तजावुज़ात के अमला भारी मशीनरी के हमरा शरीक है। इस हवाले से मज़ीद बताएंगे रिजवान अहमद, बताएगा। ताबिश बिन दहलवी रोड पर इस वक्त जो है दबंग कार्रवाई की जा रही है असिस्टेंट कमिश्नर सब डिवीज़न नाज़माबाद की जानिब से और इस वक्त हमारे साथ उसामा बिन अशरफ असिस्टेंट कमिश्नर सब डिवीज़न नाज़माबाद मौजूद हैं। क्यों ज़रूरत पेश आई यहाँ ऑपरेशन की? जी बिल्कुल, ये बेसिकली एक अब्बासी शहीद हॉस्पिटल और अब्बासी शहीद हॉस्पिटल के साथ आपको पता है एम्बुलेंसेस का आना जाना, मरीजों का आना जाना और ये ट्रैफिक यहाँ पर बहुत ज़्यादा कंजस्टेड रहती है और उसकी बड़ी वजह यह है कि लोगों ने अपनी दुकानों से 10-10 फुट आगे तजावुज़ात बढ़ाए हुए हैं।
और रोड के ऊपर कुर्सियां रखी हुई हैं, रोड के ऊपर अपना सर्जिकल सामान रखा हुआ है, जितने यहाँ पर मेडिकल स्टोर्स हैं उन्होंने तजावुजात किए हुए हैं। इनको 12 वार्निंग दी गई कि आप अपने सामान को अपनी दुकानों तक महदूद रखें और सड़क के ऊपर और जो पब्लिक स्पेस है उसको आवाम के लिए रखें, लेकिन नहीं माना तो अल्टीमेटली फिर हमें ऑपरेशन करना पड़ता है और इसको बज़ौरे बाजू आपको फिर इसको बेहतर बनाना पड़ता है। ये बताइएगा कि डीसी सेंट्रल ताज सलीम की जानिब से एक हिदायत की गई थी कि अब जो एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव होगी उसमें सामान जो जब्त किया जाएगा वो यार्ड में भेजा जाएगा और उसको वापस नहीं किया जाएगा। इंश्योर करते हैं आप इसको? जी बिल्कुल, ये सामान सारे का सारा जो हमारा एक डिस्ट्रिक्ट का सेंट्रल यार्ड है वहाँ पर जाता है और वो किसी को वापस नहीं मिलता, वहाँ पर डंप हो जाता है, क्योंकि ताकि फिर इसको हम मुस्तकिल बुनियादों के ऊपर क्लियर करवाएं। ऐसा ना हो कि जो सामान एक दिन हम उठाएं और वो अगले दिन वापस आ जाए। इसको मुकम्मल तौर पर खत्म कर दिया गया है, किसी को वो सामान वापस नहीं मिलता और ये 4K यार्ड में हम इसको शिफ्ट कर देते हैं। ये जो ऑपरेशन आपने किया इसमें एंटी इंक्रोचमेंट फोर्स भी है और नाज़िमाबाद का एंटी इंक्रोचमेंट डिपार्टमेंट भी है, बताइए किसी किस्म की कोई रेजिस्टेंस, कोई मज़ाहमत सामने आई, कोई गिरफ्तारी वगैरह? जी अभी तक तो कोई मुजामे सामने नहीं आई और एंटी इंक्रोचमेंट फोर्स हमारे साथ मौजूद है और TMC की जो एंटी इंक्रोचमेंट डिपार्टमेंट है उसके हमारे साथ ओहदेदारान और उनकी पूरा टीम हमारे साथ मौजूद है और अल्हम्दुलिल्लाह सारा कुछ नॉर्मल चल रहा है और अगर कोई रेजिस्टेंस आती है तो उसके खिलाफ कानून के मुताबिक निपटा जाएगा, सख्त कार्रवाई होगी। बिल्कुल सख्त कार्रवाई भी की जाएगी और सामान जो जब्त किया गया है वो वापस भी नहीं किया जाएगा। एक अच्छा इक़दाम जो है वो देखने में आ रहा है, क्योंकि इस रोड की अहमियत जो है मरीजों के हवाले से इंतहाई अहमियत की हामिल है। यहाँ पे ऑपरेशन होना चाहिए था लेकिन देर आए दुरुस्त सूरत-ए-हाल देखने में आ रही है। जी और नाज़रीन, पाकिस्तान रेलवे ने पीर मोहम्मद अब्दुल समद खान के उर्स पर ट्रेनों को स्टॉप की इजाज़त दे दी है। उर्स पर जाने वाले ज़ायरीन के लिए 2 ट्रेनें 2 मिनट के लिए स्टॉप पर रुकेंगी। इलामा इकबाल 12 और तेज़गाम एक्सप्रेस 15 अक्टूबर को रनाला खुर्द रेलवे स्टेशन पर स्टॉप करेगी। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा अक्सर शाहिद से। जी अक्सर, आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त कराची टिकरोड रेलवे स्टेशन पर मौजूद हूँ और जैसे कि रेलवे इंतजामिया के ज़ेर नसर जो है वो मुसाफिर के लिए जो है वो एक अहम ऐलान किया गया है, जिसमें पीर मोहम्मद अब्दुल समद खान के सालाना उर्स की निस्बत से जो है वो ट्रेनों में जो शुरा शामिल होते हैं वो पूरे बड़ी तादाद में जो वो शुरा रवाना होते हैं। उनकी मदद के लिए जो है वो रेलवे इंतजामिया ने 2 मिनट के स्टॉप का जो है वो ऐलान किया है। 2 ट्रेनें जो है इसमें शामिल की गई हैं। अल्लामा इकबाल और तेज़गाम एक्सप्रेस को जो वो 2-2 मिनट के जो स्टॉप दिए जाएंगे। 2 ट्रेनों में रिलाना खान खोर स्टेशन, रिलाना खोर रेलवे स्टेशन पर जो 2 मिनट का स्टॉप जो है वो दिया गया है। अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस को 12 अक्टूबर और तेज़गाम एक्सप्रेस को जो 15 अक्टूबर को जो है वो उर्स की बनिस्बत जो है वो रिलाना खोर रेलवे स्टेशन पर 2-2 मिनट के स्टॉप की जो वो इजाजत दे दी गई है, क्योंकि इस मौके पर जो वो शुरा बड़ी तादाद में जो वो शामिल होते हैं ट्रेनों में और इनके लिए जो वो अलग से एक जो शुरा की तादाद है उसको देखते हुए एक अलग से जो बोगी का इंतजाम भी जो वो ट्रेनों में किया जाता है। अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस और तेज़गाम एक्सप्रेस जो इसमें शामिल है, जबकि रेलवे इंतजामिया ने जो है वो आने वाले सैलाब के पेश नज़र जो सूरत हाल की बाहर जो वो तबाहकारियाँ हुई उसके पेश नज़र जो वो कराकरम एक्सप्रेस, शाह हुसैन एक्सप्रेस और शालीमार एक्सप्रेस की जो है वो वक्त में जो वो रद्दोबदल कर दिया है और आगे की जो ट्रेन है वो कोई भी फैसलाबाद से आगे अभी तक नहीं जा रही, क्योंकि मरम्मती काम जो वो जारी हो सारी है। जी